गठबंधन के नाम पर आपके पास बचा क्या है? पार्टी बचा क्या उदयवीर? कांग्रेस ही तो है आपके गठबंधन में, और कौन संगी साथी बाकी? ये लोग के जाने से क्या आपको नुकसान नहीं हुआ? ये लोग अगर इंडिया के ही रहते, जयंत चौधरी हो या ओम प्रकाश राजभर हो, ये अगर समाजवादी के साथ रहते तो आपका खेमा और मजबूत नहीं दिखता क्या? देखिए, मैं जो साथी छोड़ के चला गया उसकी कोई बुराई नहीं करना चाहता। कई बार साथी ओम प्रकाश राजभर जी का एक डायलॉग है कि कुछ लोग हट के समर्थन करते हैं, कुछ लोग सट के समर्थन करते हैं। तो जो लोग सट के समर्थन कर रहे थे, राजनीतिक मुद्दे, तरह तरह के विवाद पैदा कर रहे थे, अगर वो चले गए तो कोई बात नहीं। और मैं ये भी नहीं बताना चाहता कि पूरी जाट बेल्ट में हम कहाँ जीते, कहाँ हारे, कितना वोट मिला। जितने विधायक हैं लोकदल के, अधिकांश लोग सेकुलर वोट से जीत के आए और वो वोट ठगा हुआ महसूस करता है। और जाट स्वाभिमान की राजनीति करने वाले लोग ये महसूस करते हैं, अगर आप थोड़ा भी संपर्क देखेंगे, सोशल मीडिया देखेंगे, कि ये जयंत चौधरी जी ने इस निर्णय से अपनी पार्टी समाप्त कर ली, विलय कर दिया एक तरीके से। क्योंकि अब पूरी तरह वो भाजपा की कृपा पे हो गए हैं। भाजपा चाहेगी तो वो चुनाव में खड़े हो पाएंगे, नहीं चाहेगी तो दूसरे दल के मतदाता, दूसरे सोच के मतदाता उन पे विश्वास करने की स्थिति में नहीं। आज मैंने जयंत चौधरी का तो इंटरव्यू किया, जो लोग हमारे साथ मुद्दों पे थे वो हैं नहीं। वो कहते हैं इंडिया के पास कोई प्लानिंग नहीं थी, जी। इनकी रेल कहीं जा नहीं रही थी, और सीटों के बंटवारे को भी लेके कि लोग कह रहे थे, कहा गया 7 सीटें दी मुझे कोई 7 सीटें दी नहीं थी। 6 सीटें दी, उनमें भी 4 में समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार नलके के, जो उनका चुनाव चिन्ह है, खड़ा करने का दबाव बना रहे थे कि वही चीज थी। मुझे वो समझ में नहीं आया, इसलिए मैं निकल गया। नहीं, ऐसा नहीं है। जो उनको सीट मिली थी, वो इतने बड़े नेता हैं, टीवी पे झूठ बोले वो सही नहीं लगता। मथुरा में कोई समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार नहीं था, बागपत में कोई समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार नहीं था, कैराना में जो उम्मीदवार था उसका प्रस्ताव जयंत चौधरी जी ने खुद रखा था। उसके अलावा हाथरस में हमारा कोई उम्मीदवार नहीं था। जितनी भी सीटें उन्होंने ली थी उनमें कोई उम्मीदवार नहीं था। केवल मुजफ्फरनगर पे उन पे पास उम्मीदवार नहीं था, लेकिन वो मुजफ्फरनगर के उम्मीदवार जो थे हरिंदर मलिक साहब, उनसे अकेले में मिल के, उनको आशीर्वाद दे के, पीठ ठोक के, उनको अपना बुजुर्ग मान के बात कर चुके थे। जब कोई नेता दल छोड़ देता है, किसी मजबूरी के कारण छोड़ देता है, तो वो अपनी टीवी पे मजबूरी नहीं बताता, कुछ तो बोलता ही है। तो इंडिया और एनडीए का मैं इंडिया और एनडीए का आकलन करूं, दोनों गठबंधनों का यूपी में, अगर मैं कहूं एडवांटेज एनडीए दिखता है, गलत कह रहा हूं क्या मैं उदयवीर? हाँ, आप गलत कह रहे हैं। इसलिए गलत कह रहे हैं कि जिन सहयोगियों को भाजपा ने लिया है, उन सहयोगियों को लेके भाजपा असहज हुई है। असहज इसलिए हुई है कि अब ये सहयोगी तो नहीं कह सकते कि सामाजिक न्याय, जाति जनगणना इनको छोड़ चुके हैं, और भाजपा इनके लिए कह चुकी है कि हमें स्वीकार नहीं है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार का नारा आरोप लगाते थे। जो पार्टियां साथ लेके चल रहे हैं, क्या उनको बगल में बिठा के परिवारवाद पे बात करने की हैसियत में हैं मोदी जी और योगी जी? तो राजनीतिक रूप से असहज हुए हैं। अगर चुनाव वोट राजनीति के हिसाब से पड़ता है, मुद्दों के हिसाब से पड़ता है, कैंपेन पे पड़ता है, तो उस कैंपेन को कमजोर किया है भारतीय जनता पार्टी ने इन सारे ऐसे लोगों को लेके, सबको लेके। पर आपके खेमे में इससे यह साबित हुआ है, इससे यह साबित हुआ है, इससे यह साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी हताशा, निराशा, कमजोरी के भाव में है। इसलिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने के बावजूद अपने कार्यकर्ताओं का गला घोटकर, जो उससे वैचारिक रूप से सहमत लोग नहीं है, उन्हें मंत्री बना रही है, पद दे रही है। भाजपा में मंत्री बनने वाले नहीं थे, आपके गठबंधन में बना रही है। ये तो एनडीए की बात हो गई। इंडिया को और मजबूती मिल जाएगी क्या? जो आप बातें कह रहे हैं, अगर मायावती आ जाती हैं, मायावती के लिए दरवाजा अभी भी खुला है। बुआ और बबुआ, 2 लड़के तो साथ आ गए, बुआ बबुआ साथ आ सकते हैं क्या? मैं आपसे बहुत पहले कह चुका हूं, ये बात दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। जब बहन जी का मंशा किसी दल में शामिल होने की, तब हम विचार करेंगे। जब वो पहले दिन से ठोक बजाकर कह रही हैं कि हमको किसी गठबंधन में नहीं जाना, तो हम जबरदस्ती उन पर चर्चा क्यों करें?
और उनका जो वोटर सपोर्टर है वो चाहता है कि संविधान बचे, आरक्षण बचे, लोकतंत्र बचे, इसके लिए भाजपा को रोको। हम रोकने का काम कर रहे हैं। अब उनके समर्थक को उनको जवाब देना है कि वो जहां खड़ी हैं वहां खड़े होकर कैसे आरक्षण बचेगा, कैसे संविधान बचेगा। हमने तो बहन जी का जब गठबंधन में थी तो प्रधानमंत्री तक के लिए स्वीकार थे, हमने उनको गठबंधन प्रधानमंत्री तक के लिए स्वीकार थे। एक मिनट उदयवीर, अब क्योंकि वक्त बिल्कुल 30 सेकंड का ही बचा है। प्रधानमंत्री के लिए भी समाजवादी तैयार थी। एक कयासों का बाजार भी गर्म हो रहा है कि कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव आ सकता है। दूर की कौड़ी दिखती है पर राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है। बिल्कुल। देखिए, आपके पास क्या खबर है अंदर खाने ये मायावती को लेकर कि कांग्रेस जी उनको अप्रोच कर रही है? देखिए, एक बड़ा कांग्रेस के अंदर ये चल रहा है कि भाई दलित प्रधानमंत्री देश को मिले, इसके लिए कांग्रेस एक कोशिश कर रही है। उसमें दो ही नाम आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और मायावती जी का। खड़गे साहब कांग्रेस के नेता हैं, मायावती जी पूरे दलित का चेहरा हैं। ये कोशिश हो रही है कि मायावती जी अगर आ जाती है इंडिया गठबंधन में और उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर दे इंडिया गठबंधन, तो काफी राजनीतिक बाजी पलट सकती है, मुकाबला बहुत दिलचस्प हो जाएगा, तो कड़ा ये हो जाएगा। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पर ये कयासों का बाजार है, दूर की कौड़ी है या कुछ हकीकत है? राजनीति में कुछ ना कुछ सामने आता है। कह दिया कि हमको बनाना चाहते थे पहले। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।